उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खटीमा में थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने थारू समाज से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने थारू जनजाति को उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा बताते हुए उनकी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और किसानों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने खटीमा में थारू जनजाति से किया संवाद। विकास योजनाओं और जनजाति के उत्थान पर हुई बात। संस्कृति संरक्षण और जनजातीय क्षेत्रों का होगा विकास। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं पर फोकस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा में थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में थारू समाज के लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी के पहुंचते ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों, लोक गीतों और सांस्कृतिक स्वागत के साथ उनका अभिनंदन किया गया। जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र पर दीप प्रज्वलन और सामूहिक वंदे मातरम से हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं, सुझाव और विकास से जुड़ी मांगों को ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सीएम धामी ने कहा कि जनता से सीधा संवाद ही अच्छी सरकार की पहचान है और इसी सोच के साथ राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान थारू समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही लोकगीतों के साथ स्वागत किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में थारू जनजाति के लोगों का जो योगदान है उसकी जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू जनजाति को उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा बताया। सीएम धामी के मुताबिक समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, लोक संस्कृति और जीवन शैली राज्य की पहचान को और मजबूत बनाती है। सीएम धामी ने विश्वास दिलाया कि सरकार थारू संस्कृति के संरक्षण और नई पीढ़ी तक इसे पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखना है। सरकार की ओर से जनजाति महोत्सव आयोजित किया जाता है। कभी मैं 5 जनजाति जो हमारे प्रमुख जनजातियां हैं पूरी उत्तराखंड की, जिसमें थारू है, बुक्सा है, राजी है, भोटिया है, जौनसारी है, तो मुझे लगता है कि मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैं तो जो जनजाति का जो हमारी थारू जनजाति है उन्हीं के बीच में, उन्हीं के साथ बचपन से मेरी पला बढ़ा हूँ। मैं हर कार्यक्रम में उनको बताता हूँ और इसलिए हमने बंटी राणा यहाँ पर होगा तो बंटी राणा को हर बार कार्यक्रम में हम जो हमारा आदि संस्थान बन रहा है 4.5 करोड़ रुपए से, जनजाति का बड़ा संस्थान देहरादून में, और हर वर्ष जनजाति महोत्सव होता है और हम राज्य का भी महोत्सव करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार जैसी जरूरी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले और विकास का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचे। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ थारू समाज के पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने, स्वरोजगार बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम धामी ने लोगों से सरकारी योजनाओं की जानकारी लेने और उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। हमारे प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में पहली बार देश की आजादी के जनजाति समाज को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो काम हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। जनजाति समाज की जो आदिवासी क्षेत्र की महिला, एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाली संथाल जो हमारे वहाँ के आदिवासी हैं, उस समाज से आज वो पूरे देश का नेतृत्व कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है। आप देखिए, राष्ट्रपति जनजाति समाज, इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है जनजाति समाज के लिए। इसलिए हमारा भी प्रयास है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में इन सुविधाओं को और मजबूत बनाया जाए। इस दिशा में काम करते हुए अटल आवास योजना, इसको हमने और व्यवहारिक बनाया है।
सीएम धामी ने कहा कि लोगों के सुझाव सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। सुझावों के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाती हैं और पुरानी योजनाओं को और बेहतर बनाया जाता है। सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि सरकार और जनता के बीच संवाद लगातार जारी रहेगा ताकि हर वर्ग की जरूरतों के अनुसार विकास कार्य किए जा सके। अपने संबोधन में सीएम धामी अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का सपना तभी पूरा होगा जब समाज का हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि थारू समाज के अधिकारों, संस्कृति और विकास को लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि थारू समाज प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है और उनका प्रदेश में अहम योगदान भी है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में थारू समाज के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे में हम चाहते हैं कि थारू समाज भी प्रदेश के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।